नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं एनडीटीवी की मुहिम बनेगा स्वस्थ इंडिया के सेट पर। 12 घंटे तक ये मुहिम श्री अमिताभ बच्चन के साथ चलती रही। इस मुहिम की अहमियत कोरोना वायरस के कहर के बीच काफी है, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं सिटी सेंटर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन तस्वीरों के साथ जहाँ वो राजघाट पहुंचे और पुष्प अर्पित कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने राजघाट पर कुछ इस तरह पुष्प अर्पित कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज में गांधी आश्रम में चरखा चलाकर गांधी को याद किया। वहीं केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हाथरस पीड़िता को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित प्रार्थना सभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हिस्सा लिया। वाल्मीकि मंदिर पहुंची, दर्शन किए, 2 मिनट का उन्होंने मौन रखा। इसी के साथ ही हाथरस मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर गुस्सा नजर आया, जहां पर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर के साथ साथ स्वरा भास्कर ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। शुक्रवार को प्रियंका गांधी दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित वाल्मीकि मंदिर पहुंची और हाथरस पीड़िता के लिए प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर कई बड़े सवाल उठाए। हम सब यहाँ उपस्थित इसलिए हैं कि हम उस लड़की के साथ न्याय करवाएंगे, इस सरकार पर दबाव डालेंगे। जब तक न्याय नहीं होगा, आपकी बेटी के साथ, आपके उनके परिवार के साथ और आपके समाज के साथ, तब तक हम रुकेंगे नहीं। हमारी देश की ये परंपरा नहीं है कि उसका परिवार, उसके पिता, उसके भाई उसकी चिता को जला नहीं पाए। ये हमारी परंपरा नहीं है। सूरज को डूबने के बाद किसी के अंतिम संस्कार नहीं किए जाते। परिवार से पूछे ऐसी चीज की जाए और हम सब चुप रहें, बहुत गलत बात है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हाथरस मामले में पीड़िता को न्याय नहीं मिला और जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है वो सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगी। उन्होंने खास तौर पर ये कहा कि पीड़िता के परिवार को यूपी सरकार की तरफ से पूरी मदद नहीं दी गई, जिस वजह से आज वो अकेला महसूस कर रहा है। हाथरस कांड के खिलाफ विरोध और गुस्सा दिल्ली में कई जगहों पर दिखा। दिल्ली के जंतर मंतर पर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, अपनी देश की बहन बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए हम अपने आंदोलन को मजबूत से लड़ेंगे। मैं खुद हाथरस जाऊंगा और मैं देखूंगा कि उत्तर प्रदेश की जेल में कितनी जगह है, कितने लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस जेल भेजेगी और कितनी लाठियां गोलियों हमें मारेगी। जिस तरह से मानवता कलंकित किया गया है, ये अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ हम लोग सड़कों पर रहेंगे। शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ जितने भी लोग आए हैं, हम सब नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनके समर्थन में कई नेता भी पहुँचे। ये उत्तर प्रदेश में ये अत्याचार प्रदेश है और यहाँ देश की संविधान में जाति प्रथा का आदित्यनाथ का कोड चल रहा है और इस लड़की की अपराध क्या था? वो दलित थी, वो गरीब थी और वो एक लड़की थी। दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले और जो परिवार है उस परिवार को इस वक्त सहानुभूति की जरूरत है, सहायता की जरूरत है। तो परिवार को किसी भी तरह से परेशान ना किया जाए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। साफ है कि हाथरस कांड को लेकर पुलिस के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी। दिल्ली से मनु नायर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। इधर हाथरस मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस भी सड़कों पर है। टीएमसी सांसदों को पुलिस ने पीड़िता के गांव से 1.5 किलोमीटर पहले ही रोक दिया, उन्हें जाने नहीं दिया। धक्का मुक्की हुई जिसमें डेरेक ओब्रायन गिर पड़े। तृणमूल कांग्रेस की सांसद प्रतिमा मंडल के साथ धक्का मुक्की का विरोध कर रहे डेरेक ओब्रायन के साथ भी धक्का मुक्की हुई और वो नीचे गिर गए।
ये हाथरस के उस गांव में जाने का रास्ता है जहां पीड़िता रहती थी। हर तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लेकिन वो लोग नहीं माने और हम लोगों के साथ जो बर्बाद किया, वो लोगों ने, जो पुलिस एक हमारा जो ब्लाउज पकड़ के खींच के लेकर आए लेडीज, और जो हमारा सांसद है आपने सुना उसके साथ में, राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुरुवार को राहुल और प्रियंका गांधी जब हाथरस जाने की कोशिश कर रहे थे तब उनको हिरासत में ले लिया गया था। राहुल गांधी के साथ भी धक्का मुक्की हुई थी। हाथरस में धरना दे रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। मैं देखिए बामुश्किल तमाम यहाँ तक पहुँच गई हूँ और मैं चाहती तो अंदर के रास्ते से वहाँ तक भी पहुँच जाती, मगर इंसानियत के नाते मैं यहाँ से इनको आगाह करके जाना चाहती थी और वही हो रहा है कि ये यहाँ पर रोक कर खड़े हो गए। आम आदमी पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता भी विरोध करने पहुंचे। रात के अंधेरे में जब पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था तब मीडिया को इससे दूर रखा गया था। शुक्रवार को भी मीडिया को पीड़िता के गांव में घुसने नहीं दिया गया। पीड़िता के परिवार को भी घर से निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। विपक्ष के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, मीडिया को दूर रखा जा रहा है। प्रशासन आखिर क्या छुपाना चाहता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात को प्रशासन को याद रखना चाहिए, जिसमें महात्मा गांधी को कोट करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर अधिकारी अपने अहम को ऊपर रखते हैं तो 12 अक्टूबर को कोर्ट के सामने जवाब देना भारी पड़ सकता है। हाथरस से अशोक माले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। वहीं हाथरस में पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें धमकी दी जा रही है, उनके फोन छीन लिए गए हैं और मारपीट की जा रही है। तो उनका फोन छुड़ा लिया है और वो हमको किसी को लेकर नहीं दे रहे बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया है। माँ ने क्या बोला है? जी बोला था कि उनको बुला लाओ और हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप भाभी माँ बात करना चाहती मीडिया से? तो पुलिस निकल नहीं दे रही? क्या कर रखा है पुलिस ने? पुलिस क्या कहाँ कैसे लगी है? घर में घेराबंदी कर रखी है, चारों से छत पे, गाँव में, गली में। हमारे ताऊ भी आ रहे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के। उनकी छाती पे लात मारा तो उनकी दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके किसने? एडीएम सामने मारा। किसको? ताऊ को मारा। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में ट्वीट किया और कहा कि जो दोषी हैं उन्हें जरूर सजा मिलेगी। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आपकी यूपी सरकार प्रत्येक माता बहन की सुरक्षा और विकास हेतु संकल्पबद्ध है। ये हमारा संकल्प है, वचन है। हाथरस में पीड़ित परिवार के साथ पुलिस और प्रशासन का जो रवैया है वो कई बीजेपी नेताओं के गले भी नहीं उतर रहा। आज वरिष्ठ नेता उमा भारती ने इस पर ऐतराज जताया। इसके पहले भी कई बीजेपी नेता इस पर सवाल खड़े कर चुके हैं। आधी रात को जलती ये चिता बीजेपी नेताओं की आंखों में भी गड़ रही है। ऋषिकेश के अस्पताल में भर्ती वरिष्ठ बीजेपी नेता उमा भारती ने शुक्रवार को ट्वीट कर इस पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को संबोधित करके लिखा कि हाथरस को लेकर कई आशंकाएं उपजती हैं। वह दलित परिवार की बिटिया थी। पुलिस ने बड़ी जल्दबाजी में उसकी अंत्येष्टि की। इससे आपकी, बीजेपी की और सरकार की छवि पर आंच आई है। अपने ऐतराज में उमा भारती अकेली नहीं है। हंसराज हंस और विनोद सोनकर जैसे दलित बीजेपी सांसद पहले ही अपना असंतोष खुलकर जता चुके हैं। एक और बीजेपी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने भी माना कि हाथरस में अच्छा नहीं हुआ। देखिए, उसको मैं अच्छा नहीं मानती। परिवार को सुपुर्द करना चाहिए। परिवार उसको जो क्रियाक्रम किया जाता होना चाहिए था। उसी ने माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। ये कैसे हुआ है? ये एहसास शायद योगी आदित्यनाथ को भी है कि उनकी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यूपी की माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वालों का समूल नाश होगा। उन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो उदाहरण बनेगा। लेकिन फिलहाल तो पीड़ित का परिवार ही दंडित होता नजर आ रहा है।
लखनऊ में कमाल खान के साथ दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। धारावी मॉडल की दुनिया भर में तारीफ हो रही थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अचानक से एशिया की सबसे बड़ी इस बस्ती में मामले बढ़ने लगे हैं। जून जुलाई में जहां मामले 1 या 2 रिपोर्ट हो रहे थे, अब 2 डिजिट में यहां पर रिपोर्ट हो रहे हैं। 24 घंटे में 16 नए कोविड के मामले सामने आए हैं। कुल आंकड़ा अगर देखें तो अब तक 3000 पार मामले पहुंच चुके हैं। पुलिस कह रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पलायन किया वो वापस आ रहे हैं और इसकी वजह से मामले बढ़ रहे हैं। धारावी में कोरोना का कोई डर नहीं। बिना मास्क वाले लोगों की गिनती करने बैठें तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी। अपने अपने शहर गांव से लौटे मजदूर भी बिना मास्क काम में जुट गए हैं। तभी तो जून और जुलाई में 1 या 2 तक पहुंचे मामले अब 2 डिजिट में रिपोर्ट हो रहे हैं। 24 घंटों में 16 नए मामले सामने आए हैं। कुल मामले 3192 और एक्टिव केसेस 170 पर पहुंचे हैं। धारावी के क्लिनिक्स में एक बार फिर से भीड़ जुटने लगी है। डॉक्टर मजदूरों की वापसी को बढ़े मामलों की वजह मानते हैं। सबसे बड़ी वजह माइग्रेंट्स का वापस आना है। वो माइग्रेंट्स जो अपना एक कारखाने में रहते हैं, उनके पास उतना स्पेस नहीं है रहने के लिए, तो अपना वो जब गांव चले गए थे, मतलब काफ़ी सारे लोग गांव चले गए थे, तो उनके जाने की वजह से मुंबई आधी खाली हो गई थी। मतलब हमारे पास भी जो पेशेंट हम लोग डेली रूटीन में जहाँ 200 पेशेंट देखते थे, हम लोग 50 पेशेंट पे आ गए थे पर डे। तो उसमें अपना जो फैमिली वाले पेशेंट थे, फैमिली वाले पेशेंट अपना इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन जो माइग्रेंट्स हैं वो एक ही रूम में बहुत कम लोग रहते हैं, तो अपना और वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं रहते, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं करते हैं, मास्क भी अपना वो लोग नहीं पहनते हैं। कभी कभी हमारे पास भी वो लोग ऐसे ही आ जाते हैं, तो हम लोग उनको अपने पास से मास्क देते हैं, भाई लो इसको पहन लो। पुलिस धारावी बस्ती को फिर से आर्थिक पटरी पर लाने के लिए खूब सम्मानित हो रही है, लेकिन इनके सामने फिर वही चुनौती खड़ी होती दिख रही है। इस बार तो सख्त लॉकडाउन का सहारा भी नहीं। सवाल है कि 2.5 वर्ग किलोमीटर में 7 लाख से ज्यादा की आबादी वाली बस्ती को आखिर अनलॉकिंग में कैसे संभालें। लोग थोड़ा बेफिक्री कर रहे हैं, मतलब वो जो प्रिकॉशन है वो लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। मास्क नहीं वापर रहे हैं, बिना मतलब के घर से बाहर जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे हैं और साफ़ सफाई भी नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से थोड़े बढ़ रहे हैं। अभी उसके लिए हम सोच रहे हैं कि कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम वापस चालू करूं, तो उसके माध्यम से देखते हैं, कुछ कोशिश करेंगे कि ये कोरोना का वापस जो अभी फिगर डबल में आए हैं वो सिंगल पे ला के दिखाएंगे और 0 पे ला के दिखाएंगे। कारोबार को पटरी पर लाने के लिए मजदूरों की वापसी तो मुंबई भर में हुई है, इसलिए सिर्फ धारावी ही नहीं, मुंबई के कई इलाकों में सितंबर से मामलों में तेजी दिख रही है। मजदूरों की शहर वापसी और अनलॉकिंग जिस रफ्तार से जारी है, हॉटस्पॉट मुंबई अब कब संभलेगी कहना मुश्किल है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन। दुनिया में सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन कल लाहौल स्पीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस सुरंग के बनने से मनाली से लेह तक की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। अटल नाम की सुरंग के अंदर की तस्वीरें सामने आई है। इस सुरंग की लंबाई करीब 9 किलोमीटर है। इसे अत्याधुनिक विशेषताओं के साथ बनाया गया है। 2019 में मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में सुरंग का नाम अटल सुरंग रखा था। और वही आपको दिखाते हैं देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पूरा देश किस तरह से अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। इस बीच सैंड आर्ट के लिए जाने जाने वाले मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बापू को याद करते हुए रेत पर उनकी तस्वीर उकेरी। उन्होंने लिखा, ट्रिब्यूट टू गांधी जी, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह। और एनडीटीवी की मुहिम बनेगा स्वस्थ इंडिया के सेट से फिलहाल सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।